कि कोई 140 करोड़ आबादी में से हम देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं कि जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है आजकल। सर मैं बहुत ही गंभीर बात बताना चाहता हूँ। पिछले 4 दिनों में 5 ऐसे लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा चुके हैं राजकोट के अंदर, जिनकी एज 25 साल से कम है। आजकल ये न्यूज इतना सामान्य हो चुका है कि हमको जैसे लगता है सर्दी जुकाम हो गया है या तो वो खांसी हो गई है। उतना इजीली हम ये समाचार हर रोज के अखबार में देखते हैं। तो ऐसे समय में बहुत ही जरूरी है कि हम अपना हेल्थ है, हम अपनी स्वास्थ्य के प्रति है वो जागरूक हो जाए। सबसे पहले मैं एक ऐसी ही गंभीर बीमारी के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट खुद अपने रिसर्च के अंदर बताने जा रही है, बता रही है। जो हेल्थ का वो पूरा एस्टिमेशन एवरी ईयर लॉन्च करती है, उसमें गवर्नमेंट खुद ऐसा बोलती है कि 2030 तक हर 10वें व्यक्ति में से एक को कैंसर होगा। जब हम गूगल में डालते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट कैंसर, तो उसके मैंने तो खुद ये गूगल सर्च किया है। जो जो भी मुझे सुन रहा है वो सब गूगल सर्च कर सकते हैं कि कैंसर को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें आंसर गवर्नमेंट की वेबसाइट में से हमको मिलेगा। अर्ली डिटेक्शन विल प्ले की एंड मेजर रोल टू प्रिवेंट कैंसर। तो अब सब लोग तो चेकअप कराने नहीं जाएंगे कि मुझे कैंसर है क्या, मुझे कैंसर है क्या। मगर डेजोई जैसी कंपनी है, वो वादा करती है कि अगर आपके पास कैंसर की नामक बीमारी है, वो पॉजिटिव आई है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट आपको कैंसर का मिला है, तो हमारी प्रोडक्ट है वो उतनी, उसकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट के अंदर उतनी काबिलियत है कि वो कैंसर को जड़ मूल में से निकाल के फेंक देंगी। ऐसा ही एक रिजल्ट एक मेरे पास पेशेंट आया था जिनको ये उनकी बॉडी के अंदर होने वाला तीसरा कैंसर था। राजकोट के बगल में गोंडल नाम का छोटा सा गांव है, वहां की एक लेडी पेशेंट जो कि उसको पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हो चुका था। ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करके रिमूवल हो चुका था। उसके बाद उसको यूट्रस कैंसर हुआ, यूट्रस भी रिमूवल हो चुका था। उसके 3 साल बाद फिर से उसको लिवर का कैंसर हुआ, वो भी तीसरे स्टेज पे। यहाँ पे स्टर्लिंग और वोकार्ड हॉस्पिटल में दोनों भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इसको घर पे लेके जाइए, इसकी सेवा कीजिए। 15-20 दिन, 1 महीना की उसकी लाइफ बची है, तो अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो वो लेडी कहीं ना कहीं मेरे नेचुरोथेरेपी सेंटर पे उसके रिलेटिव को है वो ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे पास आ रहे थे, और वहां पे ऑलरेडी कैंसर का मैंने एक बैनर लगाया हुआ था। वो पढ़ा और वहीं पे उन्होंने मेरे से बात करवाई और मैंने उसको अपना रीचबेरी और सिबकथ्रोन दिया। और उसमें साथ में नॉनी भी दिया था। तब हमारा नॉनी नहीं था, तो कोई और कंपनी का मैं नॉनी सजेस्ट कर रहा था, मगर आज हमारा नॉनी आ गया है। तो हमारा नॉनी रिचबेरी और सिबकथ्रोन, ये तीनों मेडिसिन इतना पावरफुल काम कर रही है कैंसर के ऊपर कि मैं चाहूंगा सर कि वो एक रिपोर्ट है, कुछ ही महीने के अंदर अंदर हमने एक रिपीट रिपोर्ट करवाया था, वो यहाँ पे सब लोगों के सामने शेयर किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं हम लोगों को वो रिपोर्ट्स के साथ है। ऐसे ही नहीं है कि हाँ मुझे फर्क पड़ गया और हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये काजल बेन टीराला करके पेशेंट का रिपोर्ट है, जो उसका चेस्ट सीटी स्कैन हमने करवाया था एक हमारी दवा लेने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद ही करवाया था। तो ब्लू कलर का राउंड है, उसमें हम देख सकते हैं कि उसका जो लीवर के अंदर जो कैंसर का गांठ था, जो कि 7/6 mm प्रीवियसली ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जब सेम डायग्नोसिस सेंटर पे रिपीट रिपोर्ट करवाते हैं तो वो प्रीवियस भी रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हम है उसका कंपैरिजन कर सके। इसलिए हमको दिख रहा है यहाँ पे प्रीवियसली 7/6 mm। मतलब कि उसका जो एरिया है वो 42 mm स्क्वायर का था, वो अभी हो गया 5/4 mm स्क्वायर का। अभी तो फिलहाल काजल वेंटिला जो है उसका कैंसर बिल्कुल वो कैंसर मुक्त हो गया है। मगर क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हमारे पास शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि उतना हॉस्पिटल का चक्कर काट काट के वो अभी उसके दिमाग में ऐसा है कि अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बड़ी मुश्किल से कैंसर से छुटकारा मिला है। तो ऐसे ही हमारे पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कैंसर के पेशेंट हैं जो कि कैंसर में से फ्री हुए हैं। पिछले हफ्ते की ही बात है, हमारे जो
एक रिलेटिव है, उनके एक फ्रेंड का कैंसर आया था, उसकी मदर का 74 ईयर की एज थी, अहमदाबाद से, जिसको एसोफेगस का कैंसर था। उसका रिपोर्ट्स भी हम 2-3 महीने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे। जो कि खाना खा ही नहीं पा रहे थे। वो नाक के अंदर वो नली डाल के वो लिक्विड जूस बना के उसको खाना खिला रहे थे। कल ही उनका कॉल आया कि 8वें दिन का हमारा रिचबेरी, सिबकथॉर्न और नोनीमा लेने के बाद अभी वो 3.5 रोटी खा पा रहे हैं। ऐसा उनके बेटे का कल सुबह ही फोन आया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कह सकते हैं। 7-8 दिन के अंदर डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी इसको अन्न नली का कैंसर है, तो उसकी जो खुराक की नली है नाक में डाली है, वो अभी तो हम निकाल नहीं पाएंगे। 74 ईयर की एज है, तो उसका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। और कीमो का जो डोज है, जो स्टैंडर्ड डोज रहता है, उसको 1/4 कर रहे हैं, फिर भी वो सह नहीं पा रहे हैं। तो हम वो भी समझ सकते हैं कि जो कीमो और रेडियो का डोज दिया जा रहा है कैंसर के पेशेंट्स को, वो भी कितना हानिकारक है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि कीमो रेडियो जो है वो कैंसरस सेल को मारता है, मगर साथ साथ में वो सही सेल को भी मार देता है। समझ लो हमारा जो बॉडी है वो 60 to 50 ट्रिलियन सेल का बना हुआ है। उसमें से वो आधे ट्रिलियन सेल को मारने के लिए डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स 50 ट्रिलियन सेल को भी मारते हैं और पूरा शरीर को बीमार कर देते हैं। फिर भी वो पेशेंट को 90% ऐसी संभावना है कि वो फिर से कैंसर को ग्रस्त हो, कैंसर उसको फिर से हो। एलोपैथी साइंस के अंदर ऐसी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है कि कैंसर को परमानेंट जड़ मूल से निकाला निकाला जा सके। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है कि हमारी रिचबेरी, सिबकथॉर्न और नोनीमा और यही पद्धति से, या तो हम अभी भी हमारा अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्कलाइन पानी भी कैंसर को रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये तरीके से अल्कलाइन पानी प्लस हमारा ये तीनों औषध मिलके अगर कैंसर को निकालेंगे, तो मैं बोलता हूं कि 90% ऐसी संभावना ही है कि उसको फिर से दोबारा कैंसर होगा ही नहीं। तो कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है आजकल, हमारी जो खान पान है, हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तो बेवरेजेस है, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, जो बहुत ही भारी मात्रा के अंदर अलग 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 तरीके के केमिकल्स यूज करके बनाती है, और उनका कंजप्शन आजकल बढ़ गया है। तो उसकी वजह से कैंसर की भी संख्या बहुत ही बड़ी है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे ग्रुप में या तो हमारे परिवार में, हमारे आसपास में किसी को भी कैंसर है, लेके आइए हमारे पास। हम उसको हमारा प्रोडक्ट का उसकी तकलीफ के हिसाब से एक डोज बना के देंगे, तो 100% हम कैंसर को रिवर्स कर पाएंगे। दूसरा ही